मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपके समक्ष कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जिसको आप अच्छी तरह से समझिए और वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। ख़ास तौर से फिजिक्स के जो बच्चे हमारे हैं वो बहुत ही उनको फिजिक्स टफ लगती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप फिजिक्स की थ्योरी को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप ज़रूर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी कर लेंगे और कंपटीशन को भी बीट करेंगे। हम आपके इसके पहले वाले वीडियो में कूलाम्स के नियम के बारे में बताया था। पूरा डिटेल्स करीब आधे घंटे का वीडियो था जिसमें हमने आपको कूलाम के बारे में बताया था। कूलाम का क्या नियम है और कैसे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है ग्रेविटेशनल फोर्स पर, और बहुत सारी चीज़ें उसमें हमने पिछले वाले वीडियो में दिया, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन उसके आगे अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि आपको समझ में आएंगे और वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। देखिए, अगर मेटलिक कोई स्फीयर चार्ज है इलेक्ट्रिकली, जैसे मान लीजिए ये कोई मेटलिक स्फीयर है और ये चार्ज है, तो इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज है ये, इस पर चार्ज मतलब ये चार्ज है, मतलब इस पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इस पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अगर मान लो इफ़ द चार्ज इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये जो मेटलिक स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या होगा? इसका मतलब हो गया कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को हटा दिया गया है। ध्यान दीजिए, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है? इसमें से हटा दिया गया है, इसीलिए पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और अगर मान लीजिए यहीं पे हम आपको दूसरा चार्ज देते हैं, जैसे ये मान लीजिए चार्ज वो नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन डाले गए हैं, इस पर इलेक्ट्रॉन हैं ज़्यादा। तो इफ द चार्ज पार्टिकल इज नेगेटिव देन इट इज़ गिवन ए फ्यू एडिशनल इलेक्ट्रॉन इसमें, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाए गए हैं, वो डाले गए हैं, दिए गए हैं, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि जब कोई भी पार्टिकल चार्ज्ड है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें से या तो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे या तो इलेक्ट्रॉन दिए गए होंगे। देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब हो गया कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है निकाले गए, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर किए गए। और अगर मान लीजिए चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है इस तरह से, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे इलेक्ट्रॉन जो है डाले गए हैं या दिए गए। तो दिमाग में बैठा लीजिए, चार्ज पार्टिकल, 2 चार्ज पार्टिकल होते हैं, या तो पॉजिटिव होंगे या तो निगेटिव होंगे। अब तीसरा क्या होकर मान लो न्यूट्रल है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या दोनों क्या है? बराबर है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इन दोनों की संख्या क्या है गई? बराबर हो गई। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, और क्वेश्चन आता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर है तो इसका मतलब क्या है, इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? तो सिंपल सा मतलब है कि अगर वो चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है उस पर दिया गया है, उस पर इलेक्ट्रॉन को डाला गया है। और अगर मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इसका मतलब उससे में से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। और ये भी ध्यान दीजिए, दोनों पॉजिटिव हैं तो कौन सा बल लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो वो जो है, इसका मतलब हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आकर्षित करेंगे। जैसे ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, और ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है,
तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ध्यान दीजिए, प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो यही होता है। देखिए अक्सर आप जीवन में भी देखते होंगे कि आकर्षण कहाँ बढ़ता है। आप अभी पढ़ रहे हो, आकर्षण कहाँ बढ़ता है, एक लड़के या लड़की एक दूसरे को देखते हैं तो आकर्षण बढ़ता है। और अगर देखिए प्रतिकर्षण कहाँ होता है, लड़की लड़की में या लड़कों लड़कों में। प्रतिकर्षण मतलब उसमें ज़्यादा आकर्षण नहीं होता। तो ये फिजिकली प्रूफ है, मतलब आप भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप देखेंगे कि दुनिया में भी या संसार में भी, आपके दैनिक जीवन में भी वो घटनाएं घटती हैं। तो इस तरह से आपको ये आप समझ सकते हैं। अब देखिए बेस, जो एक क्वांटम चार्ज क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वांटम आप चार्ज क्या होता है, क्वांटम ऑफ चार्ज। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 1.60 इंटू 10⁻⁻⁹ ये क्या है, यही है एक क्वांटम चार्ज। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताइए एक क्वांटम चार्ज कितना होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। तो क्या ये इसी तरह से क्वांटम मास भी होता है, क्वांटम मास नहीं होता है। देखिए फिर से आपको हम बता दे रहे हैं कि क्वांटम मास नहीं होता, लेकिन क्वांटम चार्ज होता है। क्वांटम QUANTUM क्वांटम चार्ज होता है, लेकिन मास नहीं होता। ये चार्ज होता है लेकिन मास जो है वो नहीं होता है। और एक क्वांटम चार्ज कितनी, उसका मान कितना होता है, इसको भी याद रखिए। 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये चार्ज की वैल्यू होती है। ये क्वांटम होता है, वन क्वांटम, ये क्वांटम। तो इस तरह से आप एक क्वांटम चार्ज की वैल्यू अगर आती है तो क्या लिखेंगे, 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए। अगर हम आपको ध्यान से सुनिएगा अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम 8.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज दे सकते हैं। क्या क्वेश्चन देखिए, किसी भी चार्ज पार्टिकल को क्या हम 8.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम दे सकते हैं। इसका आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए 8.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम is not an integral multiple of quantum of charge which is 1.6 into 10⁻⁻19। अगेन इसको आप फिर समझ लीजिए, 8.6 into 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज को हम नहीं दे सकते किसी भी चार्ज पार्टिकल। क्यों, क्योंकि बिकॉज 8.6 into 10⁻⁻19 कूलाम इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम ऑफ चार्ज विच इज 1.6 into 10⁻⁻19। तो देखिए फिर से आप इसको ध्यान समझ लीजिएगा। अभी हमने बताया कि एक क्वांटम चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलाम, 19 कूलाम। देखिए इतना चार्ज आप दे सकते हैं, लेकिन किसी और दूसरे को इसका मल्टीपल चॉइस, मतलब 2 गुना कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए, 4 गुना कर दीजिए, तो आप इसको दे सकते हैं। लेकिन इसका आधा या 1.5 ये सब आप नहीं दे सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, ये जो क्वांटम, ये क्वांटम की वैल्यू जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम एक क्वांटम है। इतना चार्ज आप किसी चार्ज को दे सकते, किसी भी पार्टिकल को या किसी भी कंडक्टर को, लेकिन
इससे ज़्यादा अगर देना चाहते हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये सब आप दे सकते हैं। यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 2 गुना हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो, 6 गुना हो, ये आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्वांटम की समझ आ गई होगी, क्योंकि एक क्वांटम में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। और इसी के मल्टीपल चॉइस आप 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना आप दे सकते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को। तो ये क्वांटम कहलाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको हम बताएं। देखिए, इज कूलाम लॉ ट्रू फॉर द एटॉमिक एंड न्यूक्लियर डिस्टेंस? क्या कूलम का नियम जो है, कूलाम का जो नियम अभी हमने बताया था पिछले आर्टिकल में, F इज इक्वल टू 1.4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन R²। क्या ये जो कूलाम का फोर्स है या कूलाम का जो नियम है, क्या ये ट्रू है एटॉमिक और न्यूक्लियर डिस्टेंस के लिए? क्या ये ट्रू है एटॉमिक और न्यूक्लियर दो डिस्टेंस, एटॉमिक और न्यूक्लियर? आप यहाँ क्लियर कर लीजिए। देखिए एटॉमिक मतलब एक एटम, देखिए एटॉमिक मतलब एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, तो यहाँ पर कूलाम का नियम लगेगा। इसी तरह से हर एटम में, हर परमाणु में एक न्यूक्लियस होती है, जिसको नाभिक कहते हैं। तो क्या इनके बीच भी वो कूलाम का नियम लगेगा? तो लगेगा। तो ध्यान रखिए, चाहे वो एटम हो, चाहे वो न्यूक्लियस हो, तो ये दोनों में कूलाम का नियम लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एटम के बीच में ही आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा, न्यूक्लियस में भी जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लग सकता है। तो इस तरह से कूलाम का नियम जो है दोनों एटॉमिक और न्यूक्लियर डिस्टेंस के लिए भी लागू होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, डिफाइन कूलाम के नियम को डिफाइन, जो कि हम पिछले उसमें हम आपको बहुत डिटेल में बता चुके हैं वीडियो में, उसे आप देख लीजिएगा। हमारे चैनल में आपको लिंक भी दे चुके हैं, इसे आप देख करके पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलाम? देखिए ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन, एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम इलेक्ट्रॉन जो है हो सकते हैं। तो याद रखिए इसमें क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन हैं डाल दीजिए। एक कूलाम चार्ज पूछ क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलाम? एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो एक कूलाम अगर चार्ज किसी को दिया गया है तो इतने इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो फिर से याद रखिए कि अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन देते हैं या एक कूलाम का चार्ज देते हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो एक कूलाम चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इज कूलाम इज ए वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज? अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या एक कूलाम चार्ज कितने के बराबर होता है? अभी हमने बताया कि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम के चार्ज के बराबर होता है। तो इसमें क्या इसका फोर्स लगता है, कूलाम का फोर्स लगता है कि बहुत ही पावरफुल होता है और इसकी यूनिट जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो यस, द फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 कूलाम ऑफ चार्ज ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड 1 मीटर अवे इन ए वैक्यूम इज 9 इंटू 10⁹ न्यूटन विथ एनॉर्मस वैल्यू। देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए
यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में 1 कूलाम का फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू 1 कूलाम। तो इन दोनों चार्ज पार्ट की, मान लीजिए चार्ज पार्ट के लिए प्लस और प्लस है, ये भी प्लस है, तो इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो बहुत ही ज़्यादा होता है। वो कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर होता है। ध्यान रखिए, 2 चार्ज पार्टिकलों को बीच में, जो कि अगर 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, 1 मीटर की दूरी पर अगर रखे हुए हैं, तो उनके बीच में कितना बल लगता है? 9 × 10⁹, जो कि न्यूटन का बल लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। तो फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, आपसे पूछा जाएगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो भी हैं, क्योंकि हम हिंदी इंग्लिश दोनों को समझा रहे हैं। इसमें क्या होता है, अगर 1 कूलाम चार्ज किसी भी 2 पार्टिकलों के बीच में, चार्ज पार्टिकलों के बीच लग रहा है, तो उसमें कितना न्यूटन का बल लगे, कितना न्यूटन का बल लगेगा। तो कितना न्यूटन का बल लगेगा? याद रखिए, 1 कूलाम चार्ज के लिए 9 × 10⁹ न्यूटन का बल 1 कूलाम चार्ज में लगता है, इतना न्यूटन का बल प्राप्त होता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जान लें, द फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 कूलाम ऑफ चार्ज ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड 1 मीटर अवे इन वैक्यूम इज 9 × 10⁹ न्यूटन विच इज इनॉर्मस। देखिए क्या होता है कि अगर 1 मीटर की दूरी पर 2 चार्ज पार्टिकल हैं, सिर्फ 1 मीटर, और इनके बीच में एयर नहीं है, ये ध्यान दीजिए, वैक्यूम है, एयर नहीं है, तब उन दोनों के बीच में 1 कूलाम जो फोर्स लगता है, वो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अगर पूछता है कि एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, तो एलिमेंट्री चार्ज देखिए 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। देखिए, एलिमेंट्री चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम के बराबर ये एलिमेंट्री चार्ज होता है। किसी भी एक एलिमेंट्री सबसे छोटा चार्ज इतना ही होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम के बराबर उसका एलिमेंट्री चार्ज होता है। अब आपको सबसे और ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बता रहे हैं। देखिए, अगर मान लीजिए Fe दिया हुआ और Fe प्लस चार्ज तो किसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा? अब इसमें पूछा जा सकता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं या इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। तो क्लियर है, देखिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, तभी तो ये पॉजिटिव चार्ज आए। इसमें इलेक्ट्रॉन दिए गए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, मतलब कि इसमें से 3, इसी आइटम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, तो ये F+3 हो गया। Fe पर 3 पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले गए, तो किस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा? इस पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। क्लियर है। देखिए, जब पॉजिटिव चार्ज हो रहा है किसी भी चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले गए। ध्यान दीजिए फिर से कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल है और वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकाले गए। ठीक इसी ढंग का हम क्वेश्चन दूसरा देते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए Cl लिखा हुआ है क्लोरीन, और दूसरा Cl- दिया हुआ है, तो इसमें किसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा? देखिए, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, तभी ये माइनस चार्ज इस पर आए। तो हमको समझ में हमको आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, बस मन में बैठाने की बात होती है। सबसे पहले अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मान लीजिए Fe+ लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला गया। और अगर इस पर निगेटिव चार्ज है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन दिया गया है, इसको इलेक्ट्रॉन दिया गया, तो उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट में आप यही कह सकते हैं कि अगर नेगेटिवली चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, और अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, स्टेट द यूनिट एंड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ टर्म्स। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होती है? देखिए, इसकी जो यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर। ये भी हम पिछले वाले चैप्टर्स में हम बता चुके हैं।
इसको भी याद रखिएगा, m-2 कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर होता है। ये इसकी SI यूनिट है। अब आता है राइट द रिलेशन बिटवीन द रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेशन बिटवीन द रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, देखिए एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी, ये एप्सिलॉन R इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0 होता है। ये रिलेशन है किसके किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिटिविटी एंड द एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन 0 इज ए परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस, ये जो है फ्री स्पेस के लिए है परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो नोन एज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से भी लिख सकते हैं। तो के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0, इसको भी हम लिख सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डिफिनीशन अगर लिखनी है तो क्या लिखेंगे, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0, ये होता। ये फ्री स्पेस के लिए है और ये जनरल स्पेस के लिए है। तो इस तरह से के को हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया। इसी तरह से देखिए व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला, ये भी एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछा जा रहा है। तो देखिए ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए, आपको कैलकुलेट करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए आप सीधे याद कर लीजिए m l to the power 3 t to the power -4 और a to the power -2। देखिए अब आपको ट्रिक बताते हैं, क्या टिप्स होती है अच्छे नंबर पाने। देखिए अभी इसका हम डायमेंशनल फार्मूला अगर हमको निकालना है तो पूरा कैलकुलेट करने में आपको 2-4-5 मिनट लग जाएगा और नंबर आपको एक ही मिलेगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को तो आप पढ़ते पढ़ते याद कर लीजिए, या एक तरह से पढ़ने से भी याद हो जाता है। तो इसलिए डायमेंशनल फार्मूला फॉर द 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की क्या होती है, m l to the power 3 t to the power -4 और a to the power -2 होती है। तो इस तरह से आपको ये फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद रहेगा, तो आपको तुरंत टिक कर देंगे और एक नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये सब देखिए कुछ ट्रिक्स आपको हम बताने जा रहे हैं, जिसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो फार्मूला याद रखिए, फिजिक्स के फार्मूले ज़रूर याद रखिए। दूसरी चीज़ होती है थ्योरी, जो होती है इसको अच्छी तरह से समझिए। थ्योरी बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी तो आप कोई भी क्वेश्चन कंपटीशन के हो, चाहे बोर्ड के हों, CBSE बोर्ड के हो, ISC बोर्ड के हो या UP बोर्ड के हों, सब के सब क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। इसी के लिए हम वीडियो बनाते जाते हैं, आपको देते जाते हैं। तो हमारे जो वीडियो हैं आप अगर ध्यान से बिना क्विट किए बीच में स्विच किए आप अगर पूरा देखते हैं तो चैप्टर भी आपको क्लियर हो जाएगा और आराम से आप सब क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर लिखिए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, जिससे हम अगले वीडियो में उसमें सुधार कर सकें और आपको बता भी सकें। कमेंट लिखेंगे तो उसमें हम और भी क्वालिटी ला देंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपना कमेंट ज़रूर दे दीजिए। धन्यवाद।